नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। राजू एक बड़ा ही नेक लड़का था, भोला भाला सीधा साधा। उसके 2-3 दोस्त रहते हैं। सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का राजू नए नए कॉलेज में पहली बार क्लास करने के लिए आता है। वह और उसके मित्र फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे। अक्सर वो स्कूल से भागकर फिल्म देखने चले जाते थे। अब तो वह कॉलेज में आ गया था, अब उसे कोई रोक टोक नहीं थी। कुछ दिन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक कंप्यूटर क्लास का ऑफर आया। सब एडमिशन करा रहे थे तो राजू ने भी अपना एडमिशन कराया। सभी ने सुबह का समय रखा, मगर वह शाम का समय चुना ताकि उसे शाम को घूमने या फिल्म देखने में कोई दिक्कत ना हो। उसका कॉलेज उसके घर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वह रोज़ साइकिल से आता जाता। रास्ते में एक बड़ा मार्केट पड़ता था। एक दिन वह कंप्यूटर क्लास करके रात के करीब 9 बजे साइकिल से अपने घर की ओर चला। वह मार्केट पार कर रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिसके अंदर 8-10 महिलाएं और लड़कियां कपड़े खरीद रही थी। इस बीच उसे एक चेहरा दिखाई दिया। उसका पूरा चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसका एक गाल और उस पर गिरे बाल के टुकड़े जो लटक रहे थे। उसने देखा और अचानक से अपनी साइकिल को रोक देता है। कौन है ये? इतनी सुंदर, वह मन में सोचता है और इंतज़ार करने लगता है। उसका दिल और दिमाग का ठिकाना नहीं रहता है। उसके मन में ख्याल आता है, इतनी सुंदर किसका चेहरा है? वह उसे देखने के लिए इंतज़ार करने लगता है। दुकान से 10 कदम दूर हट के वह खड़ा हो जाता है और उस धीरे धीरे उनमें से 1-2 महिलाएं बाहर आती है, 1-2 लड़कियां भी आती है, मगर राजू को वह देखकर नहीं लग रहा था कि वो लड़की है जिसे उसने आधा ही देखा था। वह और कुछ देर रुकता है। थोड़ी देर बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आता है। उसके बाद 2 लेडीज़ बाहर आती है, एक वृद्धा अम्मा बाहर आती है और एक लड़की बाहर आती है। और उसके बाद वह आती है जिसका उसे इंतज़ार था। जब वह बाहर निकलकर खड़ी होती है, राजू उसे देखकर देखता ही रह जाता है। उसने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह लड़की राजू के दिल में ऐसे बस जाती है मानो वो इसी के लिए बनी हो। रात पड़ते जा रही थी। राजू को घर भी पहुंचना था, मगर राजू ने मन बना लिया कि आज उसका घर देख के ही घर जाना है, इसलिए वह रुका। लड़की का पूरा परिवार एक तरफ जाने लगा, राजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर के बाद उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी और राजू दूर खड़ा होकर उसे निहार रहा था। कोल्ड ड्रिंक खत्म करके जब वह घर की ओर जाने लगी तो राजू भी धीरे धीरे पैदल पैदल उसके पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह बस्ती के अंदर घुस गई। राजू थोड़ा डर गया। बस्ती के बाहर कुछ लड़के बैठे हुए थे, मगर राजू ने हिम्मत की और सर नीचे करके बस्ती के अंदर चला गया। सामने देखा तो उससे कोई दिखाई नहीं दिया। न जाने तुरंत ही सब कहाँ गुम हो गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। वह घबरा गया और अपने आप को कोसने लगा। तभी एक गली से आवाज़ आती है हंसने बोलने की। ठीक जहाँ वह खड़ा होता है उसके लेफ्ट में एक गली थी। वह सब वहीं खड़ी थी और दरवाजे खुलने का वेट कर रही थी। राजू ये देखकर बहुत खुश हुआ। वह लोग दरवाजे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। राजू उस दिन अपने घर आराम से जाने लगा। घर पहुंचने से पहले उसने अपने साइकिल को पूरी हवा निकाल दी ताकि वह कह सके कि साइकिल पंचर हो जाने की वजह से वह पैदल आया, इसलिए लेट हो गया। वह घर जाता है तो उसकी माँ पूछती है, आज इतना लेट क्यों? राजू ने कहा, साइकिल पंचर हो गई थी और सारे दुकान बंद हो गए, इसी वजह से वह घर पैदल तक आया। फिर वह खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कॉलेज के लिए जब वह तैयार होता है और साइकिल लेकर सीधा उसी मार्केट पहुंचता है जहां पर उस लड़की को देखा था और उसके घर की ओर चल जाता है। वह बस्ती में घुसकर 2-3 बार उसके घर के आगे पीछे देखा, मगर वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। 3-4 बार घूमने के बाद वह कॉलेज चला जाता और अपने दोस्त को जाकर रात की घटना बताता है। कॉलेज में उसका मन नहीं लगता। वह जल्दी ही कॉलेज से निकल जाता है और बस्ती में पहुंच जाता है और घर का चक्कर लगाने लगता है, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह घर आ जाता है
फिर वह शाम को 4 बजे फिर निकल जाता है और कंप्यूटर क्लास ना जाकर वह बस्ती पहुंच जाता है और उसके घर के आगे घूमने लगता है, मगर शाम को भी वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह मायूस हो जाता है। थक हार के वह घर चला जाता है। अगली सुबह वह फिर आता है और कॉलेज ना जाकर वहीं दिन भर घूमने लगता है, मगर उसे वहाँ दिखाई नहीं देती। उसके मन में ख्याल आता है, हो सकता है कहीं बाहर से आई हो और वह चली गई है, इसलिए शायद वह दिखाई नहीं दे रही। फिर भी वह सुबह शाम उसके घर के चक्कर लगाता है। उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि वह यहाँ नहीं रहती। उसे यकीन था कि एक दिन वह ज़रूर दिखाई देगी। किसी तरह 1 हफ्ते बीत गए। एक दिन वह दोपहर में दोस्त के साथ कॉलेज से निकला और सब अपने अपने घर की ओर चले गए। राजू फिर उसी रास्ते में से अपने घर जाने लगा जिस रास्ते पर उसका घर हुआ करता था। उसके घर से कुछ दूर गया ही था कि उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि स्कूल ड्रेस में थी। वह उसे देखता है। राजू की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती है। वह उसे दूर से देखकर पहचान लेता है कि यह तो वही लड़की है। उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वह रुक जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है, मगर वह लड़की अपने घर की ओर ना जाकर दूसरी तरफ जाने लगती है। वह कंफ्यूज हो जाता है, मगर इसका दिल कहता है ये तो वही लड़की है जिसे मैंने उस दिन रात को देखा था। भला की खूबसूरत थी, चांद भी उसके सामने फीकी लगती थी। आज उसे स्कूल ड्रेस में देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। फिर भी वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि वह वही लड़की है। कुछ देर जाने के बाद वह लड़की मार्केट से होते हुए मार्केट में गली में चली गई और एक घर में घुस जाती है। वह घर उसकी स्कूल सहेली का होता है जो वहाँ रहती है, उसी के साथ पढ़ती है। राजू वहीं पर खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करने लगता है। उसका दिल कहता है कि वह वही है। तकरीबन आधा घंटा हो जाता है। राजू अब भी वहीं रोड पर खड़ा है, एक ही जगह, और उस घर की चौखट को निहार रहा है कि वह कब बाहर आए। उसका मन हारने लगता है जब वह बाहर नहीं आती। तकरीबन 45 मिनट के बाद वह लड़की सच में वहाँ से निकलती है और सर झुकाते हुए वापस रोड पर आकर अपने घर की ओर जाने लगती है। राजू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वह कंफर्म हो जाता है कि वह लड़की वही है। फिर भी वह पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। जब वह लड़की अपने घर में चली जाती है तब वह तुरंत उसके स्कूल पहुंच जाता है। उसका स्कूल उसी रास्ते पर पड़ता था जिस रास्ते से वह रोज़ अपने घर की ओर जाता था। स्कूल पहुंचते ही स्कूल के दरवाजे पर खड़े चपरासी से पूछता है कि स्कूल कितने बजे है, कितना बजे तक चलता है, टाइमिंग क्या है। चपरासी बताता है स्कूल का समय 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। फिर क्या था, राजू का उस दिन ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुश हो जाता है और कल्पनाओं में खो जाता है। अब तो उसे स्कूल का समय भी पता चल गया। अगली सुबह 7 बजे ही स्कूल के वह पास आकर खड़ा हो जाता है और सामने देखने लगा। स्कूल के सामने का रोड ऐसा था कि 100 मीटर तक ही दिखाई दे सकता था, क्योंकि उसके बाद मोड़ था जिसके वजह से उसे आगे कुछ नहीं दिखाई देता था। राजू इस मोड़ पे खड़े होकर उस मोड़ की तरफ देखता रहता है। बहुत से बच्चे स्कूल आ रहे थे, मगर राजू की नज़र उसे ढूंढ रही थी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और वो समय भी आ गया जिसका उसे इंतज़ार था। अचानक से वो मोड़ से सामने आई, मुस्कुराती हुई, अपनी सहेली से बात करती हुई। राजू उसे देखते ही थम सा गया। उसकी नज़र बस उस चेहरे को देख रही थी। मुस्कुराते हुए होठ, चमकती हुई आंखें, मानो उसने जन्नत देख लिया हो। और वह कुछ क्षण में ही गेट के अंदर चले जाती है और राजू वहाँ से सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। वह 1-1.5 घंटा वहीं रहता, फिर अपने दोस्त के साथ कॉलेज चला जाता। उसे कॉलेज में मन नहीं लगता। वो तो बस 1 बजने का इंतज़ार करते रहता और अपने दोस्त को 1 बजे तक रुकने के लिए कहता। सारे दोस्त कॉलेज से सीधा घर चले जाते, मगर राजू बाज़ार में ही रुक जाता और उसके स्कूल के पास जाकर खड़ा हो जाता था। वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेने के लिए खड़े हुआ करते थे। वह भी उन्हीं भीड़ में खड़ा हो जाता। छुट्टी होने का इंतज़ार करते रहता। उस स्कूल में पहले बच्चों की छुट्टी होती थी, फिर बड़े क्लास की। राजू को यह पता नहीं था, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सबसे पहले LKG बच्चे बाहर आए और एक करके सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर चले गए, पर राजू वहीं खड़ा रह गया। अब वो अकेला हो गया था। गेट पर चपरासी भी उसे देख रहा था।
मगर वह फिर भी चुपचाप सर झुकाकर वहीं खड़ा था। 10 मिनट के बाद स्कूल की घंटी बजी और फिर से बच्चे बाहर आने लगे। अब उसकी धड़कनें तेज होने लगी। धीरे धीरे गेट पर बहुत भीड़ हो गई, मगर राजू की नज़र अब भी दूर थी, क्योंकि अभी तक उसे वो नज़र नहीं आई थी। देखते देखते वो अचानक से दिखी और राजू की सांसें चढ़ने लगी, मानो क्या देख लिया। धड़कनें जोर से धड़कने लगी और वह अपनी 3-4 सहेलियों के साथ बाहर आई और घर की ओर सब जाने लगे। उसने राजू को एक बार भी नहीं देखा। उसे क्या पता कोई उसे देखने के लिए इतना उतावला है। राजू भी पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद चारों सहेलियां 2-2 में बट गई। एक रास्ता बाजार की ओर जाता था, एक उसके घर की ओर। उसकी 2 सहेलियां बाजार की ओर जाने लगी और बाकी दोनों दूसरी तरफ। राजू साइकिल पे चढ़ के उनसे आगे निकल जाता है, जैसे मानो उन्हें जानता भी नहीं, और करीब 500 मीटर दूर जाकर रोड से हट के खड़ा हो जाता है। दूर से बस देखता है। जैसे ही वो सामने आने लगती है, वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसे करते करते उसका घर आ जाता है। वो चले जाती है और राजू उसके बाद सीधा घर आ जाता है। फिर शाम को वह घर से निकल जाता है और कंप्यूटर क्लास ना जाकर उसकी गली पहुंच जाता है और रात हो जाने पर घर जाता। राजू का कंप्यूटर क्लास भी कॉलेज के पास ही था, लगभग 10 किलोमीटर, और बाज़ार 5 किलोमीटर पे था। अब उसका रोज़ का यही रूटीन बन गया था कि रोज़ 7 बजे घर से निकलता, उसे देखता और दोस्त के घर जाता, फिर कॉलेज, फिर उसके स्कूल से उसे घर तक छोड़ता और फिर अपने घर आता, और शाम को 4 बजे निकलता और पूरी शाम उसके घर के चक्कर काटता, फिर घर आता। अब उसके दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर नहीं, वहीं बाज़ार में ढूंढते थे। जब वह शाम को कुछ दिन कंप्यूटर क्लास नहीं गया तो उसका दोस्त उसे ढूंढता हुआ उस लड़की के घर की ओर गया, तो देखा राजू रोड पे खड़ा है और पास में ही एक सरकारी हैंडपंप है। कुछ लोग उसी से पानी भर रहे थे। राजू भी वहीं खड़ा था। अपने दोस्त को आता देख वह मुस्कुराने लगा। जब उसके दोस्त ने खड़े होने की वजह पूछी तो उसने अपने दोस्त को एक दूर एक मकान की छत दिखाई और बोला, वो छत उसी लड़की का है, वो वहीं रहती है। मैं ज़्यादा देर उसके घर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहीं रहता हूँ। कभी कभी जब वह छत पे आती है तो वह दूर से ही देख के संतुष्ट हो जाता है। ये सुन के उसका दोस्त आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुझे प्यार हो गया है। वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। बचपन से ही दोनों साथ स्कूल में पढ़े थे। फिर 2 साल के लिए दोनों अलग हो गए थे। फिर दोनों एक ही कॉलेज में नाम लिखाया। उसकी दोस्त की एक फ्रेंड थी जिससे एक बार उसने राजू की बात करवाई थी, बस इंट्रोडक्शन। कुछ देर खड़े होने के बाद दोनों वहाँ से वापस मार्केट आ गए। राजू ने अपने दोस्त से कहा कि तुम फ्रेंड से कहो ना कि एक बार वो स्कूल की छुट्टी के टाइम तक रुके और मेरी तरफ से उससे बात करे। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं कल ही बोलता हूँ, तू अभी घर जा। राजू बहुत खुश हो गया। उसके मन में कितने ख्याल आने लगे। उसने कहा, सिर्फ कहना उसके दोस्ती बनाए, मेरे बारे कुछ मत बताना। उसके दोस्त ने हाँ में जवाब दिया और दोनों अपने घर आ गए। दूसरे दिन राजू स्कूल पहुंचा और उसे देखने के बाद सीधा अपने दोस्त के घर गया और फिर से सारी बात याद दिलाई और बहुत खुश होने लगा। और दोनों कॉलेज आ गए और क्लास में बैठकर उसकी दोस्त का वेट करने लगे। कॉलेज में उसके दोस्त की 4-5 लड़कियों से जान पहचान थी। वो सब साथ ही कॉलेज आती थी। कुछ देर बाद वो लोग भी क्लास में आ गई। फिर राजू ने अपने दोस्त से कहा कि जा अपने दोस्त को सारी बात बताओ। उसके दोस्त ने कहा, चलो तुम भी साथ में रहना, अपने से बताना, नहीं तो हम बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। मगर राजू शर्माने लगा। उसे अकेले ही जाने को बोला। फिर उसका दोस्त अकेले ही गया और उन लोगों के सामने बैठकर बात करने लगा। फिर अचानक सब लड़कियां राजू को देखकर हंसने लगी। राजू बहुत शर्मा गया और अपना सर दूसरी तरफ कर ली। कुछ देर के बाद राजू का दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, आज उसे कुछ काम है, दूसरे दिन रुकेगी तो साथ चलेगी। ये सब सुन के राजू खामोश हो गया। उसने सर हिला के कहा, ठीक है। राजू दूसरे दिन का वेट करने लगा और दूसरे दिन भी कोई काम का बहाना बना गया और दूसरे दिन भी कोई स्कूल नहीं गया। इसी तरह हफ्ते बीत गए मगर कोई नहीं गया। राजू के दोस्त को भी बुरा लग रहा था, पर उसका दोस्त भी क्या करता। राजू के दोस्त का एक बड़ा भाई था जो बचपन से ही वो भी राजू के साथ स्कूल में पढ़ता था और राजू का भी दोस्त था। वह मौसी का लड़का था।
उसकी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बस मुश्किल से 1 साल। स्कूल छूटने के बाद वो गांव चला गया था, जिसके वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाया था। एक दिन राजू सुबह अपने दोस्त के घर पहुंचा तो देखा उसके दोस्त का भाई भी वहां है। उसका नाम मोहन है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। राजू के दोस्त ने राजू की सारी कहानी उसे बता दिया था, इसलिए जाते ही उसने पूछा, क्या भाई, सुने तुमको किसी से प्यार हो गया? हमको नहीं दिखाएगा कौन है वो? तब राजू ने उससे सारी कहानी बताई कि कैसे वो उससे बात करने के लिए बेचैन है, मगर उससे उतना डर भी लगता है। पर मोहन ने कहा, तुम हमको ले चलो, हम बात कर देंगे, इसमें इतना डरने की क्या बात है? राजू मुस्कुराया और बोला, अच्छा तुम बात कर लोगे? उसने कहा, क्यों नहीं, तुम ले चलो। राजू ने कहा, तुम आज ही चलो। उसने भी हाँ कर दी। फिर दोनों समय से पहले ही स्कूल पहुंच गए। अभी छुट्टी होने में काफ़ी समय था। राजू उसे बताया कि वो जाने टाइम किधर से जाती है, कितनी लड़कियां साथ होती है, किस तरह टाइम हुआ और छुट्टी की बेल बजी। राजू बहुत एक्साइटेड होने लगा और कुछ देर बाद उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वो अपने सहेलियों के साथ बाहर आ रही थी। राजू ने अपने दोस्त को दिखाया और बताया कि वो है। उसका दोस्त जब देखा उस लड़की को तो देखता रह गया, वाह क्या पसंद है। तब तक वो सब स्कूल से निकल चुकी थी। उसके दोस्त ने कहा, तुम यहीं रुको, हम बात करके आते हैं। राजू ने भी हामी भर दी और उसका दोस्त साइकिल लेके उसके पीछे चला गया। राजू वहीं खड़ा होकर वेट करने लगा। बहुत होपलेस हो चुका था कि न जाने क्या होगा, और खुश भी था कि आज उसे कुछ उसके बारे सुनने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त हंसते हुए आया और कहने लगा, तुम पागल हो, वो तो तुम्हें जानती है पर तुम बात नहीं करते, भाग जाते हो। वो बोली, डरपोक है आपका दोस्त। हम बोल दिए उसको कि कल मेरा दोस्त आपसे बात करेगा, तो वो बोली ठीक है। बस इतना कहते हुए मोहन ने राजू से कहा कि बात कर लेना, काम बन जाएगा। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे बात कर लिया। राजू ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा कि वो जानती है और कल बात करने के लिए राजी है। उसने कहा, तुम मुझ पे भरोसा नहीं? राजू हाँ में सर हिला दिया। राजू भी कंफ्यूज था, मगर भरोसा दिलाया कि हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। राजू को भरोसा होने लगा और वो उसके साथ फिर उसके घर तक गया और उसके पीठ पे हाथ देते हुए कहा, वाह भाई, थैंक्स यार। अब राजू के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम को उस दिन उसके घर तरफ गया भी नहीं। यही सोचता रहा कि क्या बात करूं, कैसे बात करूं, कुछ समझ नहीं। ना उस दिन वो ठीक से खाना भी नहीं खाया, ठीक से उसे नींद भी नहीं आई। रात भर सोचता रहा, कैसे बात करूंगा। आखिरकार सुबह हुई। वो आज पहले ही स्कूल पहुंच गया और बात करने की जगह देखने लगा। जैसे जैसे टाइम हो रहा था उसकी घबराहट बढ़ रही थी, मगर वह हिम्मत नहीं जुटा पाया बात करने की। फिर अचानक से फैसला किया कि उसकी सहेली से पहले बात करेगा, जो बाजार की तरफ से आती है, और वह उसकी सहेली के घर तरफ जाने लगा। वो वहां जाके उसके आने का वेट करने लगा। कुछ देर बाद वो आते हुई दिखाई दी। वह वहीं खड़ा रहा। उसकी सहेली ने उसकी तरफ एक बार देखा और चलने लगी। राजू भी पीछे पीछे आने लगा। स्कूल से पहले रास्ते में एक मोड़ वाली गली पड़ती थी, जिससे कि आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वो इधर से ही आती थी। राजू के मन बनाया कि वो वहीं बात करेगा। उसकी फ्रेंड आगे आगे, राजू पीछे पीछे जा रहे थे। उसकी सहेली का नाम नीतू था। नीतू ने अपने चलने की स्पीड बढ़ा ली। राजू बोलने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो गली तकरीबन 150 मीटर की होगी, फिर दूर तक दिखाई देता था। राजू ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ बोल नहीं पाया और रास्ता उतने में ख़त्म हो गया। वो वहीं रुक गया। अब उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने वाली को सामने जाए, और वह वहीं खड़ा होकर उसे दूर से देखकर वापस घर गया। अपने आप को बहुत कोसने लगा। दूसरे दिन फिर उसके हिम्मत जुटाई और उसकी सहेली घर के पास खड़ा हो गया। आज वह कुछ ज़्यादा ही जोश में था। उसकी सहेली जैसे ही घर से निकली, रोड पे आई, उसने राजू को देखा तो अचानक रुक सी गई, फिर तेज़ी से चलने लगी। आज राजू भी पूरे हिम्मत में दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो गली शुरू हुई, राजू कहता है, सुनिए, मगर उसका कोई जवाब नहीं आता। वो और तेज़ चलने लगती है। राजू ने साइकिल उसके बराबर कर के कहा, सुनिए, हम आप ही को बोल रहे हैं। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन है आप और मेरा पीछे क्यों आ रहे हैं?
राजू ने कहा, कल मेरा दोस्त आप लोगों से बात किया था। उसने कहा, कौन है आपका दोस्त? हमसे तो कोई बात नहीं किया। देखिए, आप घर जाइए, सब देख रहे हैं। राजू ने कहा, ठीक है, बस उसका नाम बता दीजिए। फिर लड़की ने कहा, क्यों? राजू ने कहा, ऐसे ही। फिर वो कुछ नहीं बोली और रास्ता ख़त्म हो चुका था। राजू डर से पूरा पसीना पसीना हो गया था। वह जान गया था कि उसके दोस्त ने उससे झूठ बोला कि वो बात किया है। राजू कुछ देर वहीं खड़ा रहा, सोच के मुस्कुराने लगा। वो वहाँ से सीधा अपने दोस्त के घर गया और मोहन को देख के वो हंसने लगा। मोहन देखते ही पूछने लगा, क्या भाई, बात किया? राजू ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताई। फिर दोनों हंसने लगे। हंसते हुए राजू ने कहा, अच्छा बेवकूफ़ बनाया यार। फिर राजू टाइम होने पर स्कूल की ओर चल दिया। स्कूल की बेल बजी और सब बाहर निकलने लगे। राजू उसे दूर से देखकर आज दूसरे रास्ते से नीतू के घर तरफ से आ रहा। उस गली में जैसे ही पहुंचा तो अचानक उसने उसके वाली का हाथ देखा। वो झट से पहचान गया और साइकिल को तुरंत उतरा और घुमा के तुरंत दूर भागने लगा। उसे लड़कियों की हंसने की आवाज़ आ रही थी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूर जाके देखता है तो सब उसे ही देख रहे थे और हंस रहे थे। आज वो इस तरह से आई, कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर नीतू को घर छोड़ा, फिर वहाँ से अपने घर गई और राजू बस देखता रह गया। उसके बाद राजू ने कभी सामने आने की हिम्मत नहीं की, बस दूर से देख लेता और चला जाता। इसी तरह से 2 साल बीत गए और राजू रोज़ की तरह जाता और दूर से देखता, फिर शाम को जाता तो कभी काल वो दिख जाती। कैसे करेगा बात राजू? क्या बात हो पाएगी कि नहीं, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लग रही है दोस्तों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम जल्द ही दूसरा पार्ट लेकर आएंगे।